बेटा आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। मेरा नाम एसके चौधरी है और आज मैं जो इसमें करने जा रहा हूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड का टॉप नीट PYQs ऑफ लास्ट 6 ईयर्स। और वो ईयर्स मैं लिया हूं 2019 से 2025 के बीच जो टॉप नीट PYQs पूछे गए हैं वो मैं इसमें सोल्व करूंगा। और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल इजी रहेगा, कोशिश करेंगे विथ ट्रिक्स, यानी ट्रिक्स के साथ इसको करें। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक पहला क्वेश्चन है जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का है, नीट 2024 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ ए स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील and its young modulus respectively are 8 into 10 power 8 Newton per meter square and 2 into 10 power 11 Newton per meter square is। मैक्सिमम इलोंगेशन चाहिए। ये जो आपको दिया हुआ है ये स्ट्रेस दिया हुआ है 8 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील उसको स्ट्रेस बोलते हैं। और ये यंग मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है। आपको फॉर्मूला पता है यंग मॉडुलस के लिए y इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये फॉर्मूला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। y का यंग मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है 2 into 10 to the power 11 इक्वल्स टू स्ट्रेस दिया हुआ है 8 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो पहले यहाँ से आपको स्ट्रेन निकाल लेना है। यहाँ आप निकाल लोगे स्ट्रेन। सबसे पहले स्ट्रेन इक्वल्स टू हो जाएगा, स्ट्रेन इस साइड आ जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा। तो आपको मिलेगा 8 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 2 into 10 to the power 11। 2 4 जा 8 और ये मिला 4 into 10 to the power -3। स्ट्रेन होता है डेल्टा L बाय L और ये कितना आपको मिला 4 into 10 to the power -3। आपको चाहिए मैक्सिमम इलोंगेशन यानी डेल्टा L चाहिए। तो डेल्टा L चाहिए। लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर और ये किसके बराबर आया है 4 into 10 power -3। यहाँ से डेल्टा L आपको मिल जाएगा। डेल्टा L इक्वल्स टू 4 10 to the power -3 को आप लिख सकते हो मिली और लेंथ है तो मीटर, 4 मिलीमीटर। ये इसका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का है, नीट 2023 में पूछा है। क्वेश्चन बिल्कुल एक लाइन का है, आसान है। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग रिजिड सपोर्ट एंड स्ट्रेस्ड बाय वेट W अटैच एट इज फ्री इन। यानी एक स्ट्रिंग है यानी वायर है, इसको सस्पेंड किया जाता है सीलिंग से यानी रिजिड सपोर्ट से और इसमें एक वेट लगा करके W वेट लगा करके इसको सस्पेंड किया जाता है। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ए ऑफ द वायर इज। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस चाहिए तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है स्ट्रेस। और फोर्स इसका हो गया वेट W, एरिया ए दिया हुआ, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। बस एक लाइन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का है, 2020 में पूछा है। इसमें भी कह रहा है कि वायर है जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट। एक वायर है जो एक फिक्स सपोर्ट के द्वारा इसको हैंग कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। ये वायर फिक्स सपोर्ट्स। इनिशियल लेंथ इसका है L। लेंथ ऑफ द वायर चेंजेज टू L1 व्हेन मास M इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री। जब यहाँ फ्री इंड से एक मास कैपिटल M को सस्पेंड कर दिया जाता है
तो इसका जो वेट काम करेगा नीचे की तरफ mg, यही हो जाएगा फोर्स। द एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस के लिए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट होगा? तो यंग मॉडुलस के लिए जो फॉर्मूला होता है F/A L/Δl, ये फॉर्मूला होता है। फोर्स यहाँ पर हो जाएगा mg, और ये ओरिजिनल लेंथ है, इनिशियल लेंथ, वो दिया हुआ है L डिवाइडेड बाय एरिया A है, और डेल्टा L हो जाएगा L1 माइनस L, क्योंकि वायर का लेंथ बढ़ करके L1 हुआ है, तो डेल्टा L हो जाएगा L1 माइनस L। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन एक है नीट 2024 में पूछा है, और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, फ्लूइड से रिलेटेड। A thin flat circular disc of radius 4.5 centimeter is placed gently over the surface of water, यानी सरफेस टेंशन का ये क्वेश्चन। इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 0.07 न्यूटन पर मीटर, एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से उसको बाहर निकालने के लिए एक्सेस कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सर्कुलर डिस्क है, फोर्स का फॉर्मूला ये होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, सरफेस टेंशन T, और लेंथ जो यहाँ पर आपको लेना है ट्रिक के तरह आप याद रखो 2πr, यानी सर्कुलर डिस्क रहेगा तो डिस्क का जो पेरीमीटर होता है वही यहाँ पर लेंथ के रूप में लेना है, ये आपको याद रखना है। और फोर्स चाहिए, T का वैल्यू सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.07 इंटू 2, पाई का वैल्यू आप यहाँ पर ले लो 22/7, और रेडियस 4.5 इंटू 10⁻⁻², ये मीटर में हो जाएगा। यहाँ से आप इसको कटाओगे तो ये 0.01 होगा। उसके बाद अगर आप ये डेसिमल हटाते हो तो नीचे 10 हो जाएगा, 5 से कटा दो, 5 दूना 10, 5 9 45। उसके बाद आप इसको कटा दो इससे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 दूना 22 इंटू 9, ये आपको करना है। 9 दूना 18, बाकी 1, 9 दूना 18, 1 19, और यहाँ पर 10⁻⁻4 हो जाएगा, 10⁻² और 10⁻², 10⁻4। इसको आप लिख सकते हो 19.8 10⁻³ न्यूटन, और इसको मिली लिखा जा सकता है तो 19.8 मिली न्यूटन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो बेटा, एक नीट 2023 में पूछा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन, वेंचुरी मीटर किस पर वर्क करता है? तो ये बर्नौलीज थ्योरम पर वर्क करता है। बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन होता है वेंचुरी मीटर, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सॉफ्ट बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सॉफ्ट सोल्यूशन, यानी सॉफ्ट सोल्यूशन से एक सॉफ्ट बबल बनाने के लिए हमको कितना एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए जो सॉफ्ट बबल के लिए एनर्जी मतलब वर्क डन, और इसके लिए जो फॉर्मूला याद रखना है 4πr², यानी एरिया इंटू सरफेस टेंशन। और सॉफ्ट बबल के केस में 2 सरफेस होता है सॉफ्ट बबल में, इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये हो जाएगा 8πr²T, इसमें आप वैल्यू रखोगे, पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻², इसका स्क्वायर हो जाएगा। सरफेस टेंशन है 0.03, आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.301 मिली जूल, यानी
0.301 10⁻³ आएगा। 10⁻³ को आप मिली लिख सकते हो, यानी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 0.301 10⁻⁻3, जिसको आप लिख सकते हो 0.301 मिली जूल। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का। द viscous drag acting on a metal sphere of diameter 1 mm falling through a fluid of viscosity 0.8 Pascal second with a velocity of 2 meter per second is equal to। आपको viscous drag यानी viscous force चाहिए। viscous force का जो फॉर्मूला होता है, कोई स्फेयर अगर किसी फ्लूइड में टर्मिनल वेलोसिटी से यानी स्लोली नीचे की तरफ मूव करता है तो उस पर viscous फोर्स एक काम करता है उसके मोशन का अपोज करने के लिए, और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6π eta/r⁵। बस ये फॉर्मूला लगा देना है। 6π का वैल्यू 3.14, एटा 0.8, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा होता है, रेडियस 1 मिलीमीटर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर, तो 0.5 मिली का वैल्यू 10⁻³ और वेलोसिटी 2। तो इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करके मिलेगा 15 पॉइंट कुछ आता है समथिंग 15 और इंटू अप्रॉक्सीमेट 10⁻³ न्यूटन, 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन, जिसको आप लिख सकते हो 15 मिली न्यूटन, मिली स्मॉल m, ये आप लिख सकते हो, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, नीट 2019 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ ए फुल्ली फिल ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर। एक टैंक है जिसका हाइट 2 मीटर और ये बॉटम में एक होल है, यहाँ पर मान लो होल है, यहाँ से इस तरीके से v वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा। 1 मिनट, इसको यहाँ पर v वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा। ये हाइट मान लो h है, यानी लिक्विड लेवल से इस होल का जो हाइट, ये लिक्विड है, h का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। आपको सबसे पहले वेलोसिटी यहाँ से निकालना है, तो ये टोरिसेलीज थ्योरम एक होता है, उसके हिसाब से वेलोसिटी होता है √2gh। 2g का वैल्यू 10 लेना है और h दिया हुआ है 2 × 2, तो ये हो जाएगा √4 × 10। इसको आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर रूट आप ले लो 2, 4 का स्क्वायर रूट ले लो 2 और 10 का स्क्वायर रूट होता है 3.16, ये आपको मिल जाएगा 316 यानी 632 6.32 वेलोसिटी आ गया। आपको चाहिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। रेट ऑफ फ्लो होता है AB, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी। आपको चाहिए रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो चाहिए आपको, ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻⁶, और वेलोसिटी आया है 6.32। तो ये सोल्व करके मिलेगा 632 यानी 1264 12.64, और इसको आप माइक्रो लिख सकते हो 12.64 माइक्रो, और यूनिट होगा इसका रेट ऑफ फ्लो का m³/सेकेंड, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। आसान क्वेश्चन आता है, बस फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, सारा फॉर्मूला बेस्ड टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताएं बेटा। आज मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू।